आइए प्रियो, इस सुबह के समय जब हम फिर से परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठे हुए हैं, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं प्रभु को। बीते दिनों में उसके द्वारा किए गए हर एक उपकार को याद करिए। हर पल की सांसों के लिए धन्यवाद दीजिए। पिछले दिनों में आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ा, ये धन्यवाद का विषय है। Oh yes Lord, we praise you Lord। हमें और किसी बात की निराशाओं से गुजरना नहीं पड़ा, हम धन्यवाद है। ओ धन्यवाद हो तेरा यीशुआ। ओरी बाबा शाखा भरा वाले है, ओरी गौरव शमन वाले। तेरे अद्भुत 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 बड़े काम हमारे मध्य में होने दे प्रभु, हर एक घरों में होने दे। जहां जहां ये आराधना इस समय सुनी जाए, अद्भुत छुटकारे और चंगाइयां होने लगे। ओ यस फादर, ओ रेबेल शाबारा कडाबारा बा सोगरोबो रिबोरा दनामा रिगमना दलालावारा दलाबालदे। Oh fire 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 of the Holy Ghost, fire of the Holy Ghost। oh पवित्र आत्मा की आग उतरे हमारे ऊपर, हमें शुद्ध करे। ये हमारा गाना से सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, एक बार फिर धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए तेरे पास आते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं हर एक उपकारों के लिए, आशीष के लिए, बरकत के लिए जो तूने हमारे जीवन में खरी है। हम मर मिटने के तेरी करुणा है प्रभु, तेरे उपकारों के लिए तुझे शुक्रिया कहते हैं प्रभु। आज फिर से एक साथ इकट्ठे हो गए कि मिलके तेरे नाम को महिमा दें। जरूर परमेश्वर कुछ तो रुकावटें हैं कि हम तेरे भवन नहीं जा पा रहे, पर परमेश्वर आज हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, हर एक रुकावट तोड़ दी जाए परमेश्वर। ओ परमेश्वर, तेरी आराधना से हमें कोई रोक नहीं सकता। ओ परमेश्वर, तेरी परस्तिश करने से कोई भी बात हमें चुदा नहीं कर सकती। ओ परमेश्वर, हम तेरी जयकार करते हैं। ओ परमेश्वर, आने वाले समय में ओ प्रभु पहले से भी बढ़कर और ज्यादा इकट्ठे होकर तेरी महिमा करने के लिए अवसर हमें उपलब्ध करा दे, उपलब्ध करा प्रभु। तू उपलब्ध करा के देख हम कैसे तेरे साथ वफादार रहते हैं, कैसे तेरी महिमा के लिए बढ़ चढ़कर अग्रसर रहते हैं प्रभु। उपयोगी द्वार खोल परमेश्वर। आज परमेश्वर, जब हम घरों से इकट्ठे हैं, ओ हर घर आराधनालय बन जाए, आराधना का स्थान बन जाए, स्तुति का स्थान बन जाए। ओ परमेश्वर, घर घर में छुटकारे हो जाए। ओ इस आराधना के दौरान छुटकारे की सेवाएं हो। ओ प्रभु परमेश्वर, चमत्कार होने लगे, गांठें गायब होने लगे प्रभु। ओ बंद नसें खुलने लगे, बंद गर्भ खुलने लगे, बंद आंखें खुलने लगे, बंद कान खुलने लगे, अद्भुत चमत्कार होने लगे, अद्भुत काम होने लगे। यीशु नाम में जितने लोग विश्वास से आज आराधना अटेंड करें, एक अद्भुत मिरेकल के साथ में, धन्यवाद की ध्वनि के साथ ओ ये आराधना पूर्ण होने पाए। बिखा बाखो बोलो बोलो बोले में तेरे में। यस फादर, यस फादर। ओ प्रभु, जहाँ तू होता है वहाँ पे छुटकारे होते हैं। ओ परमेश्वर, हम पुकारते हैं हर घर में तू आजा, तेरा आत्मा जुम्बिश करे परमेश्वर। ओ प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं वचन के दौरान, आराधना के दौरान प्रभु, प्रार्थनाओं के दौरान, दान और दशवांशों के उठाए जाने के दौरान, सब बातों में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें। ओ जितने हमारे साथ गाते हैं, बजाते हैं, ओ पूरी टीम को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। अभिषेक का तेल हम पे उतरा जाए प्रभु, ताजा अभिषेक से भर के ओ प्रभु तुझे प्रसन्न करने वाली स्तुति और आराधना तुझे अर्पण करने पाए। हम तो अपने आप को घटाते हैं और चाहते हैं इस पूरी आराधना के दौरान तू हम में से दिखे, तेरी महिमा हो, तू ही बढ़ता जा। ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रभु। यीशु के लहू को पुकारते हैं, चाहते हैं वो हमें छू ले, हमें शुद्ध कर दे, ताकि आराधना में से सुगंध निकले, वो आराधना तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। तो अपने आप को घटाते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। सब ऊंचे स्वर में बोले आमीन, हालेलुया। ये वाला दे, अपने हाथों को स्वर के उठा के स्तुति करिए। कमान कमान, याद करें उसकी भलाइयों को। ओ हालेलुया।
सब तू ही, मेरा सब तू मेरे खुदा। ओ मेरा रब तू ही, हाँ मेरा हक तू ही, ओ मेरा सब तू मेरे खुदा। तू ही मेरा रब है प्रभु, ओ मेरा रब तू ही, ओ मेरा हक तू ही, ओ मेरा सब तू मेरे खुदा। यशुआ यशुआ, ओ मेरा रब तू ही, ओ मेरा हक तू ही, ओ मेरा सब तू। कम ऑन, आइए अपने हाथों को उठा के ऊंचे स्वरों में ओ हालेलुया, तू मेरा है खुदा। ओ हालेलुया, तू मेरा है खुदा। हालेलुया हालेलुया, तू मेरा है खुदा। हालेलुया, तू मेरा। क्या वो आपका प्यार है? ओ मेरा माही मेरा खुदा। ओ इश्क तुझसे है खुदा। ओ अब्बा, ओ मेरा माही मेरा, खून दे के मुझे खरीदा है, तेरा दीवाना हूँ, इश्क तुझसे है। कम ऑन, अपने दिल पे हाथ रख के क्या आप कह सकते हैं? हाँ, ओ मेरा माही मेरा खुदा, इश्क तुझसे है। ओ हमारा दलाल बहा, मेरा माही मेरा खुदा। ओ ये बोल ये बात शगेरे मेरा वाला दलाबा, ओ इश्क तुझसे है। ओ मेरा रब तू ही, मेरा हक तू ही, मेरा सब तू मेरे। मैं तुझसे हक से मांगता हूँ, ओ मेरा मेरा बनाने वाला, मेरा हक तू ही, मेरा सब तू मेरे खुदा। और एक और बार, ओ मेरा रब है, ओ मेरा रब तू ही, मेरा हक तू ही, मेरा मेरी है, छुटकारा मेरा है, बढ़ोतरी मेरी है। ओ मेरा आजादी मेरी है, ओ आशीषें मेरी है। हालेलुया, तू मेरा है खुदा। ओ हालेलुया, तू मेरा। तू मेरा है खुदा। हालेलुया, तू मेरा जीवन देने वाला। हालेलुया, तू मेरा बाबा दे बेटा ला 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 ला। तू मेरा है खुदा। ओ हालेलुया, तू मेरा है खुदा। हालेलुया, वो कभी नहीं छोड़ता। ओ जब जाऊं अंधकार से, ज्योति तू बने। जब जाऊं कांटों से, उठाए तू चले। जब जाऊं अंधकार से, ज्योति तू बने। हम उस प्रभु की आराधना करते हैं। जब जाऊं कांटों से, बाहों में उठा के चलाता, उठाए तू चले। ओ मेरा रब तू ही, ओ मेरा हक तू ही, ओ मेरा सब तू मेरे खुदा।
यीशुआ मेरा रब तू ही, मेरा हक तू ही, ओ मेरा हक तू मेरे खुदा। और एक और हाथों को उठा के ओ हालेलुया तू मेरा है खुदा। जब आप बोलते हैं वो परमेश्वर मेरा प्रभु है, वो शैतान थरथराता है। जब आप अपने अधिकार को जान जाते तो दुष्ट घबराता है, वो थरथराता और कांपता है। आज बोलो, अंगीकार करो, घोषणा करो, वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया तू मेरा है खुदा। ओ हालेलुया 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 तू मेरा है खुदा। हालेलुया बाहों में लेके चलने वाला। हालेलुया मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को देने वाला, मेरे लिए कतरा कतरा बहाने वाला, वो मेरा प्रभु है। रबा बला लबा लबा रबा शगला बला बला बच्चे। हालेलुया हालेलुया तू मेरा है खुदा। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है खुदा। हालेलुया कम ऑन, ऊंचे स्वर में प्रभु की महिमा करें। हालेलुया ओ रबा शाखा बारा 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 बा रेवे शबारे गला बारा बा। ओ हमें आजादी मिली है किसके नाम से? यीशु के नाम से। हमें शांति मिली है किसके नाम से? यीशु के नाम से। हमें जीवन मिला है किसके नाम से? यीशु के नाम से। तो मिलके बोले प्रभु यीशु मसीह की। प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है। बोलिए प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है। बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार प्यार मिलता है। ओ प्यार मिलता है, उद्धार मिलता। कम ऑन बोलिएगा विश्वास से। प्यार मिलता है, उद्धार मिलता। बेचैन ओ बेचैन दिल को करार मिलता है। हो बेचैन दिल को करार किसके नाम से? यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। क्या आप मुस्कुरा के बोलेंगे यीशु के नाम से, राजाओं के राजा। कमा ताली बजा के। रबा शबा नबा रबा सेके नरा लबा। बीमार चंगे होते हैं यीशु नाम में। ओ अंधों को दृष्टि मिल
बोलिए। बेचैन बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार। कमान हाथों को उठाते हुए यीशु के नाम से, यीशु नाम में जब खरा रवा ये जब लगा रवा हर गम की दवा यीशु, यीशु ही मसीहा है। आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है। ओ हर गम की दवा यीशु, यीशु ही मसीहा है। ओ आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है। यीशु के यीशु नाम में, ओ हालेलुया। राजाओं के राजा मेरे मसीहा के छुड़ाने वाले नाम में, ओ प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है। ओ बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन मिलता है। यीशु के नाम से, कमान कलीसिया महिमा करे। यीशु नाम में, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु ताली ताली ताली। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है। ओ शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, ऊंचे स्वरों में पूरे बल को लगा के, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया।
साधारण नहीं लेकिन बहुत आयत का जीवन पाए। बोल यीशु मसीह की जय। फिर से आने वाले यीशु मसीह की जय। तो गाओ हालेलुया, 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 बाबा ला 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 बे, ओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, ओ रबा हो रबो शमना बरबा से, तो गाओ हालेलुया। मेरी परवाह करने वाला केवल तू है प्रभु। तू है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। तू है जो वायदों का सच्चा है। ओरे भाई शबाना दे यार हमारे अंदर रियोरे अंदरो रवा शबारे यार। ओ तू कभी साथ नहीं छोड़ता है मेरा। तेरा प्रेम कभी कम नहीं होता है। तेरी स्तुति हो यीशुआ। अगर आप चाहें इस समय अपने घुटनों को टेक के प्रभु की आराधना कर सकते हैं। आइए और नजदीक चलें उसके। जब आपने उसके नाम को ऊंचा उठाया है, आइए उसकी सुंदरता को निहारें। रे बाहया थारा लबूर बना दले रमंदला रवाशका बना धारा वाशका थमा सिकंदरे। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमां गाए ये ज़मीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमां गाए तुम सा कोई तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा अब्बा तुम सा कोई नहीं। तुम सा कोई नहीं। तुम सा
प्रभु से प्यार करते हैं। रिबा हवाला बात सगाला वाला बे। ओ ये आराधना दिल से होती है प्रभु की। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू ही है खुदा। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन है, तुम सा कोई नहीं। दीवाना हूँ मैं तेरा, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। देखिए उसकी सुंदरता को, देखिए उसके प्रेम को। अब है क्या ये दिल उसके प्रेम के लिए तड़प रहा है, उसमें और डूबने के लिए तड़प रहा है। ओ अब है पूरा यकीन, तुमसा। ओ रमा ये हमारा लवास, दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में। दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में। तेरा चेहरा जो न देखूं, ओ यस फादर, ओ यीशुआ, जो न देखूं फिर भला कैसे जीऊं। तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे तू बेहद खूबसूरत है। होठों से कैसे कहूं, तू बेहद खूबसूरत है, खूबसूरत। डूब जाइए उसकी सुंदरता में, डूब जाइए उसके प्रेम में, डूब जाइए प्रिय भाई और बहन। किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे जो बात। अब्बा, I want to see you more and more. Go deeper. प्रभु के प्रेम में और गहरे उतर जाइए। उसका प्रेम आप में ताजा हो इस समय। स्मरण करिए उस क्रूस को, उस मृत्यु को, उस दर्द, उस वेदना को जो उसने आपके लिए उठाया है, ताकि आप बलवंत रहे, आप फलवंत रहे, आप निरोगी रहे, आप आजाद रहे। शाखा बाखिया दारा लवारे। Oh Lord, I praise you, Lord, my Redeemer, my Savior, I praise you. मैं सिर्फ और सिर्फ तेरा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरा हूँ। होठों से कैसे कहूं,
खूबसूरत ओ लॉर्ड, आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूँ कि मैं अपनी जुबान से तेरी महिमा करवाता हूँ। मैं आशीषित हूँ कि मैं तुझ में पाया जाता हूँ। मैं आशीषित हूँ कि तेरी नजर मुझ पे है। तूने कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में अगर ये मन कहीं लग गया हो, कहीं उलझ गया हो, किसी बात में लिप्त हो गया हो, इसी समय प्रभु इस मन को आजाद करा दे। ये केवल और केवल तेरा दीवाना बन के रहे, केवल और केवल तेरा दीवाना बन के रहे। ओ रमा मनदला बसे खिंबलगला ओ रे बगियाला मारे के डरे बशंबलगला। ओ मेरा रब तू ही, हाँ मेरा हक तू ही, हाँ मेरा सब तू मेरे खुदा। क्या सच में आपके लिए वो सब कुछ है? मेरा रब तू ही, ओ मेरा हक तू ही, ओ मेरा सब तू मेरे खुदा। हालेलुया, तू मेरा है खुदा। हालेलुया, तू मेरा है खुदा। ओ हालेलुया, तू मेरा है खुदा। अब्बा ओ मेरी दुआओं की ओर कान लगाने वाला, समय पे मुझे मिलने वाला, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक परमेश्वर केवल तू। ओ मेरा प्रेम तू है, मेरा पहला प्यार केवल तू है। तू ही रहे ना प्रभु। रिया बाबा रबा रबा शका रबा निखा, तू मेरा है रबा 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 शका रबा। तू मेरा है खुदा। ओ हालेलुया, तू मेरा है खुदा। अपनी आंखों को बंद करें सब लोग। प्रभु का आत्मा बहुत जोरों से उतरा हुआ है। बादशाह के बारा याला रियवानी ओंदोरो बोला या खरागल या दरगरी बलदा रबना उर मन दे रगड़ बरबा शंबुरु दुबुर मरदारी कनंबल दे यारी खियत्थरा लबो संबल दे अलबा। ओ अब्बा तू मेरा है, मेरा पहला प्यार, मेरी ख्वाहिश तू है प्रभु। ओ मेरी हसरत तू है प्रभु, तुझ में डूबना चाहता। ओ रे बादशाह का थीरी हाँ और हनोर वो शंबला डाला। Come on, go deeper, go deeper. गहरे चलिए प्रभु के साथ। अंधकार से जब आप गुजरते हैं, आप ज्योति बनता है आपके लिए। कांटों पे से जाते हैं तो आपको उठा लेता है बाहों में। सैकड़ों बार आपके लिए हजारों भलाइयां, लाखों करोड़ों भलाइयां प्रभु ने आपके लिए खरी हैं। क्या आज आप भी प्रभु के साथ वफादार पाए जाते हैं? क्या आपके दिल में ही प्रभु के लिए पहला स्थान है? क्या आप दीवाने उसके बन के जी रहे हैं? किन्हीं बातों में उलझ तो नहीं गए? Come on, prepare yourself and prepare yourself. Oh hallelujah, तू मेरा है खुदा। I love you Jesus. I love you my God, my Redeemer, my Savior, my all in all. I love you. You are my healer.
Ramaki Urabura Seka Manalama. Yaramanama Shagale Labaha. Oh Lord, I surrender myself. Work in my life. Oh Labaramana Kuna Maravashe. Yavarabase Rabarana Lavasiandalagala. Oh yes, Lord. Close your eyes and speak to God. चंद समय शांत हो जाए और प्रभु से वार्तालाप करें. Oh yes, my God. There is joy in your presence, Abba. साथ साथ चल, बाहों में भर, बागे अदन जैसे बातें तू कर. साथ साथ चल, बाहों में भर, बागे अदन जैसे बातें तू कर. प्यासे हैं हम, प्यास बुझा, बेदारी अब भेज, करते दुआ. प्यासे हैं हम, प्यास बुझा, बेदारी अब भेज, करते. Just humble yourself. God is going to do something new, something special. कुछ अद्भुत, कुछ विशेष आपके जीवन में प्रभु कर रहा है. I believe. Hallelujah. अपनी आंखों को बंद करें. अगर आपके लिए संभव है, अपनी आंखों को बंद करें. जब प्रभु का सिंहासन हमारे मध्य में है, आइए उस चरणों के पास चलें और इस पूरे भारत को प्रभु के चरणों के पास लेके चले. मध्यस्थता करें इस भारत के लिए. आइए हम मध्यस्थता में चलें. आइए हम मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएं. प्रभु आज की सुबह एक बार फिर हम आपके सम्मुख आते हैं पिता. एक अच्छी आराधना के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर. खुदावंत आज आराधना के दौरान तूने हमसे बातें की है पिता प्रभु. हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर. मेरे महान परमेश्वर, सच में खुदावंत तेरे वचन में लिखा है, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं खुदावंत, तो ऐसे ही आराधकों से प्रसन्न होता है पिता परमेश्वर. और प्रभु आज की सुबह खुदावंत वो आराधना प्रभु हमने आपको चढ़ाई है पिता परमेश्वर. आराधना के दौरान तेरा भारी अभिषेक खुदावंत प्रभु कलीसिया के ऊपर उतरा है पिता परमेश्वर. पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर. बीते सप्ताह तूने हम सबको संभाला प्रभु, और एक नए सप्ताह में तू हमें ले आया है परमेश्वर. इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी. मेरे महान परमेश्वर, इस समय दुआ करते हैं पिता तमाम प्रभु कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर. प्रभु इस समय जब तेरे भवन बंद हैं पिता, और परमेश्वर हर एक विश्वासी भाई बहन प्रभु जो अपने घरों में रह के प्रभु तू तेरी आराधना और प्रार्थनाओं में लगे हुए पिता, तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर. इन दिनों प्रभु तू उनसे बातें कर प्रभु, और तेरा दुगने अभिषेक उनके ऊपर उतरने पाए परमेश्वर पिता प्रभु. और खुदावंत परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं वो तेरी महिमा करने पाए परमेश्वर. हर एक का जीवन प्रभु जी उस जलते हुए पलीते के समान बन जाए प्रभु जी. वो अपने परमेश्वर पिता प्रभु उस शहर में पिता प्रभु, अपने गली मोहल्लों में परमेश्वर पिता प्रभु, अपने लोगों के बीच में पिता प्रभु जी एक दीपक का सा काम करें परमेश्वर. वो तेरी चलती फिरती पत्रियां बन जाएं परमेश्वर. बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाएं प्रभु इन दिनों पिता. तू सहायता कर प्रभु. एक एक विश्वासी को परमेश्वर प्रभु जी तेरे भारी अभिषेक के साथ प्रभु इस्तेमाल कर प्रभु जी. अब काम करें परमेश्वर, क्योंकि खुदावंत वो तेरी मसीह तेरी सुगंध है पिता प्रभु, और वो अपने समाज में अपने लोगों के बीच में एक परमेश्वर सुगंध का काम करने पाए परमेश्वर. प्रभु दया कर परमेश्वर. उनका उठना बैठना चलना प्रभु तुझे भाई पिता, लोग उनके जीवनों को देखकर कहने पाए कि सच में ये परमेश्वर के लोग हैं प्रभु. ऐसा प्रभु कलीसिया के एक एक विश्वासी के जीवन को बनने के लिए आप मदद करें, सहायता करें परमेश्वर.
कोई भी प्रभु इन दिनों पिता प्रभु जी बैकस्लाइड ना हो परमेश्वर, किसी के अंदर भी उदासीनता ना आए प्रभु, कमजोरी ना आए परमेश्वर, बल्कि जो कमजोर है वो भी कहे कि मैं मसीह यीशु में बलवंत हूं। तू सहायता कर परमेश्वर पिता प्रभु जी। आज की सुबह तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर, जो बीमार हैं वो यीशु के नाम से प्रभु उनकी चंगाई की घोषणा करते हैं, छुटकारे की घोषणा करते हैं परमेश्वर, बंधनों को तोड़ परमेश्वर पिता। तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप दया करें परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर, इस समय हमारे संडे स्कूल के बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उन बच्चों के ऊपर तेरी बड़ी दया को मांगते हैं पिता परमेश्वर। वो बच्चे तेरे डील डोल में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। जब प्रभु इस समय सर्दी का दौर शुरू हुआ है पिता प्रभु, उन बच्चों को अपनी पनाह में अपनी सुरक्षा में रखना परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु इस समय दुआ करते हैं हमारे जवानों को प्रभु, उनके ऊपर तेरे भारी अभिषेक को मांगते हैं पिता, जवानों के ऊपर तेरे दर्शन को मांगते हैं पिता, जवान तेरे दर्शन से भर जाए परमेश्वर। प्रभु जवानों को इस्तेमाल कर प्रभु, जवानों को हर एक बुराई से पाप से ओ प्रभु इस संसार के चकाचौंध से बचाना परमेश्वर। प्रभु तू दया कर प्रभु जी, जवान तेरा भय माने परमेश्वर। परमेश्वर तू दया कर प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु दुआ करते हैं हमारे भारतवर्ष के लिए पिता प्रभु जी। इस समय हमारे देश में खुदावंत प्रभु हम तेरे सम्मुख लेके आते हैं पिता प्रभु देश को पिता परमेश्वर। हमारे देश के हर एक प्रभु जी जाति भाषा के लोगों को तेरे सम्मुख लेके आते हैं पिता। हर एक जाति भाषा के लोग प्रभु जी मेलजोल के साथ प्रेम के साथ रहने पाए परमेश्वर। प्रभु जी तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत, देश में पिता परमेश्वर पिता प्रभु भाईचारा की प्रीति बढ़ने पाए पिता प्रभु जी। ओ तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, आप दया करे प्रभु। जो भी इस देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं पिता, जो परमेश्वर भाईचारे को खत्म करने वाली ताकतें हैं, यीशु के नाम से वो परमेश्वर इस देश से दूर होने का हुक्म देते पिता। हर एक वो अंधकार की शक्ति पिता, हर एक वो अंधकार का प्रभाव हमारे इस भारतवर्ष से दूर होने पाए पिता प्रभु जी। हमारे देश पे तू दया कर परमेश्वर पिता प्रभु। हमारे देश पे तेरी शांति को बोलते हैं, तेरे छुटकारे को बोलते हैं पिता। हमारे देश पे तेरे उद्धार को बोलते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया करें प्रभु, हमारा देश वो देश बने पिता जो बाकी देशों को परमेश्वर प्रभु जी वो उनके लिए आशीष का कारण बन जाए प्रभु जी, उन्हें अपनी ओर खींचे पिता परमेश्वर। तू सहायता कर परमेश्वर पिता प्रभु जी। अब दया करें परमेश्वर पिता प्रभु, हमारे देश के एक एक प्रभु राजनेताओं को तेरे हाथों में सौंपते पिता। उनके अंदर तेरा भय आए पिता परमेश्वर पिता प्रभु जी, उन्हें अच्छी बुद्धि अच्छी समझ दे पिता। तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत, ताकि वो इस देश की उन्नति में और काम करने पाए प्रभु, सबके साथ समानता का व्यवहार करने पाए प्रभु जी। आप दया करें परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप दया करें परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु दुआ करते हैं खुदावंत प्रभु आने वाले वचन के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु तेरे दास के ऊपर तेरे भारी अभिषेक को मांगते, शरीर उनका हो लेकिन शब्द तेरे हो परमेश्वर पिता प्रभु जी। मेरे महान परमेश्वर उन्हें भारी अभिषेक के साथ हमारे बीच में इस्तेमाल करें परमेश्वर प्रभु जी। वो प्रकाशन वो रेवलेशन जो तूने उनके ऊपर उंडेला पिता परमेश्वर पिता, वो कलीसिया पे खुदावंत प्रभु जी उंडेलने पाए परमेश्वर। प्रभु कलीसिया के मन और हृदय को तैयार कर परमेश्वर। प्रभु हम केवल उस वचन को सुने नहीं पिता, उस वचन को लेकर प्रभु चलने वाले बन जाएं प्रभु जी। तो दया कर परमेश्वर पिता प्रभु जी, तो दया कर प्रभु। वो वचन 60 गुना नहीं 70 गुना नहीं 100 गुना फल लेके आए पिता। तो दया कर प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु। इस समय दुआ करते हैं पिता प्रभु, इस हफ्ते में जिनके मैरिज एनिवर्सरी है पिता परमेश्वर, या प्रभु जिनके जन्मदिन है पिता, एक एक भाई बहन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर पिता प्रभु जी। खुदावंत ये साल उनके लिए आशीषों का साल हो पिता, ये साल उनके लिए उन्नति और बढ़ोतरी का साल हो परमेश्वर प्रभु जी। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष उन्हें कहते हैं पिता परमेश्वर पिता प्रभु जी। अब दया करें प्रभु, तेरा हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है पिता परमेश्वर। इस पूरी सभा पे तेरे कंट्रोल तेरे नियंत्रण को मांग लेते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुन लीजिए पिता, सभी कहें आमीन आमीन। आइए इस समय हम जोरदार तालियों के साथ प्रभु के दास का स्वागत करें जो परमेश्वर के वचन को लेकर हमारे बीच में आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको हम वेलकम करते हैं। और पहले मैं आपको ज़रूरी सूचनाएं देना चाहता हूं।
तो जरूरी सूचनाएं इस प्रकार से हैं। हर रविवार को सुबह 8 बजे यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन सर्विस अगली सूचना तक जारी रहेगी। आप लोग लगातार प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर के भवन जल्दी से खुलने पाए। और अगर किसी प्रकार की और कोई सभाएं होगी तो आपके पास इनविटेशन पहुंचेगा। और साथ में रोज़ सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मॉर्निंग डिवोशन यूट्यूब के माध्यम से होता है, वैसे ही होता रहेगा। और जब भी कोई जूम की मीटिंग या कुछ होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचाया जाएगा और आपको सूचना मिलेगी। आप उस सूचना के आधार पर बताई गई लोकेशन पर अवश्य रूप से इकट्ठे हों ताकि हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद दे सकें। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम अपने भेंट और अपने दान दशवांश को प्रभु के लिए अर्पित करेंगे। और हर एक जना अपने अपने घरों में है और हर एक के पास प्रभु की दया से ऑफरिंग बॉक्स है। उस बॉक्स में या आप गूगल पे करना चाहते हैं तो QR कोड पे जाकर परमेश्वर की भेंट और दान दशवांश को भी डाल सकते हैं। पर याद रखें कि गूगल पे मेरे नंबर पर ही उसको डालें और जो माउंट कार्मेल मिनिस्ट्रीज का जो अकाउंट है उसमें इस चीज़ को ना डालें। धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ओ जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया 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 गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। अद्भुत करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हाथों को उठा के हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। ओ सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया 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 गाएंगे, आनंद से गाइएगा। ओ हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को
तो आइए हम उठाई हुई भेंट और दान और विश्वास जो प्रभु के लिए आप लोगों ने नजर किया है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे और आने वाले वचन की सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी तारीफ करते हैं सुंदर समय के लिए। प्यारे परमेश्वर पिता, हम इस समय दुआ करते हैं। मनुष्य क्या है कि तुझे कुछ दे सकता है, परंतु मनुष्य को तूने बहुत सारी आशीषों से नवाजा है और तूने हमें आशीषित किया है। नौकरियां दी हैं, व्यापार दिए हैं और जो कुछ तूने हमें दिया है हमने कमाया और कमाई करने की ताकत भी तेरी ओर से मिली है। प्यारे परमेश्वर, जो कुछ भेंट हमने डाली है उसे कबूल फरमा और देने वालों को 2000 गुना लौटा के देने वाला खुदा है। तो सबके साथ हो, सबकी सहायता कर। वचन की सेवकाई पर तेरी आशीष यीशु के नाम से हम बोलते हैं। प्रभु, अपने वचन के माध्यम से हमसे बोल और हमसे बातें कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। मेरे अजीजों, पिछले कई समय से हम एक बात पर मनन कर रहे हैं कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें, परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है और परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर को क्या भाता है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसके 10 पद को कोई मेरे लिए पहले पढ़े और उसके बाद हम इसी वचन के अंदर आगे बढ़ेंगे। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। यह परखो, ये जानो कि प्रभु को क्या भाता है। ये जो भाता जो शब्द है ये परमेश्वर की डिजायर, परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको प्रकट करता है। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने कई बातों को हमें सिखाया है और मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर चाहता है कि हम अधीनता के अंदर रहें, अधीनता को स्वीकार करें। आज इस विषय पर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं और मेरा आज का संदेश का विषय है अधीनता में सफलता है। अगर हम दुनिया के सिस्टम को देखें, संसारिक लोगों के अंदर भी एक सिस्टम है, उसको देखें कि पत्नी जो है वो पति के अधीनता में रहती है और जहां पत्नी पति की अधीनता में रहती है वहां पर वो घर जो है वो एक सिस्टम में चलता है और वो घर स्वर्ग बन जाता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर इसके विपरीत होता है। परमेश्वर ने समाज के अंदर, परिवार के अंदर पुरुष को परिवार का प्रधान बनाया है और प्रधान बनाने के बाद स्त्री को उसकी अधीनता में रहने के लिए कहा है। और जब तक परमेश्वर का लॉ एंड ऑर्डर नहीं टूटेगा तब तक परिवार भी नहीं टूटेगा। यह इस बात की गारंटी है, प्रभु का वचन गारंटी देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पढ़िए, पहला पतरस 3 अध्याय और उसका पहला पद। हे पत्नियों, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। हाँ, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीनता में रहो। जैसा मैंने आपको बताया ना कि अधीनता में सफलता है। जब तक आप अपने जीवन के अंदर अधीनता को स्वीकार करना नहीं सीखेंगे, क्योंकि ये जो अधीनता जो शब्द है ये परमेश्वर की ओर से निर्धारित किया हुआ कार्यक्रम है। हालेलुया। ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 22 पद जब हम पढ़ते हैं तो इस बात की जो पतरस बोल रहा है, पौलुस भी वहां पर पुष्टि करता है। या यूं समझ लीजिए कि अगर पौलुस बोल रहा है तो पतरस भी उसकी पुष्टि कर रहा है, यानी दो व्यक्ति एक ही बात पे सहमत हैं। हे पत्नियों, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, अपने अपने पति के ऐसे अधीनता को स्वीकार करो जैसे प्रभु की। जैसे हम प्रभु की अधीनता में रहते हैं, हम प्रभु की बात सुनते हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं।
और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने घर को अच्छा और स्वर्ग बना सकते हैं। परमेश्वर के वचन में से एक और आयत मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला पत्रस 3 अध्याय जो हमने पढ़ा कि हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीनता में रहो। पौलुस ने भी इसकी पुष्टि की और बाइबल में इसका उदाहरण भी हमको देखने को मिलता है। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसके 5वां पद पढ़ें ताकि हम जल्दी से अपनी बात को कहकर आगे बढ़ सकें। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, जो परमेश्वरीय बातों पर भरोसा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। क्या लिखा है? अपने अपने पति के अपने अपने हस्बैंड के अधीनता में रहती थी। और आगे एक उदाहरण भी दिया है, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में सारा अब्राहम की अधीनता में रहती थी। यानी हमारे जो पूर्वज हैं, अब्राहम जो है हमारा विश्वासियों का पिता है और सारा को हम आदि माता के रूप में या हम उसको अपनी मदर के रूप में देखते हैं, स्वीकार करते हैं। क्योंकि हम पिता अब्राहम को मानते हैं तो सारा को भी आदर देना और उसको अपनी माँ के स्वरूप मानना, सम्मान देना, ये हमको हमारे लिए लाज़मी हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सारा इज ए गुड एग्जाम्पल। सारा अपने पति की अधीनता में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी और उसका नाम तक नहीं लेती थी, इतनी अधीनता। आजकल कितना भी सिखाओ, कुछ भी कहो, क्योंकि हम 21वीं शताब्दी में जीवन जी रहे हैं। और अगर मैं ये बात कहीं भी बोलता हूँ, प्रचार करता हूँ, तो लोग ऐसा कह देते हैं कि भाई ये पुराने विचारधारा का पादरी है। पर वचन कभी भी बदलता नहीं है। संस्कृति से बड़ा परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जहां पत्नी जो है अपने पति की अधीनता में, सबमिशन जिसको बोलते हैं, उसमें रहेंगी तो वो घर अच्छा बनेगा। यहां लिखा हुआ है जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी। आज्ञाओं को मानना अधीनता का ही रूप है। आज्ञा का उल्लंघन करना, आज्ञा का विरोध करना या आज्ञा को नहीं मानना, यह बलवा करने की श्रेणी में आता है। और जो बलवा करेगा, बाइबल में लिखा है, वो तलवार से मारा जाएगा। उसके जीवन में सुकून कभी नहीं आएगा। प्रभु का वचन 6 पद भी पढ़ दे भाई। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो। तुम भी भलाई करो का क्या मतलब है? तुम भी ऐसा ही करो। भला क्या है? अधीनता में रहना भला है। आप अगर अधीनता में नहीं रह रहे हो तो बलवा करने की आत्मा आपके अंदर। परमेश्वर का एक सिस्टम परमेश्वर ने ठहराया है। जहां जहां आप उसके सिस्टम को, उसके सिद्धांत को, उसकी शिक्षा को तजेंगे, छोड़ेंगे, आप परेशानी में जाएंगे। मुझे याद आ रहा है सबोपदेशक 8 अध्याय और उसके 5 पद को कोई मेरे लिए पढ़े। जो आज्ञा को मानता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को, नियमों को, विधियों को, व्यवस्था को और विधान को मानता है, वह जोखिम से बचेगा। वो जोखिम से बचेगा। अगर इसका उल्टा कर लें थोड़ा सा, अगर जो नहीं मानेगा, जो विधियों को तोड़ेगा, नियम को तोड़ेगा, तो वो जोखिम में फंसेगा। तो प्रभु का वचन हमें बहुत अच्छी रीति से सिखाता है कि हम अपने अपने पति की अधीनता में रहें। अधीनता में सफलता। आज का जो मेरा विषय है, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, वो यह है कि अधीनता में सफलता छुपी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 1 पद से 3 पद तक। हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हाँ, ये इसका भी मतलब यहां पर सेंस वही है कि तुम बच्चों, तुम अपने अपने माता पिता के अधीनता में रहो। माँ बाप के आज्ञाकारी बनो, माँ बाप की बातें सुनो, माँ बाप के हुक्म उदुली मत करो, आज्ञाओं को मत तोड़ो।
और लिखा है ये उचित है, क्योंकि यह उचित है। यही उचित है। बच्चे अगर घर में हों और वो बलवा करें तो परिवार जो है युद्ध का गृह स्थल बन जाएगा। पत्नी पति का ना माने, बच्चे माँ बाप की ना सुने, तो वो घर कैसे स्वर्ग बनेगा। अधीनता में सफलता, अधीनता में आशीष है, आज्ञाकारिता में आशीष है। ऐसा मैं पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन यहां आपको मैं सबमिशन के बारे में बता रहा हूं कि हम अपने जीवन के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो परमेश्वर की विधि विधान नियम है, उससे ऊपर ना जाएं, उसको ना तोड़ें, तो हम देखेंगे कि हम परमेश्वर के आशीष के कारण बन जाएंगे और हम सफलता को हासिल करेंगे। साथ में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़िएगा। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 18 पद से 20 पद तक। हे सेवकों, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ हाँ, अपने स्वामियों के अधीन रहो। अब देखिए यहां पर किसको बोला गया है। जब हम नौकरी करने जाते हैं, हम किसी दुकान पे काम करते हैं, हम सरकारी नौकरी करते हैं, वहां हमारे ऊपर एक अधिकारी होता है। और बाइबल, परमेश्वर ऐसा सिखाता है कि हम सेवकों को चाहिए कि हम अपने लीडर्स के, अपने जो ऊपर है, उनकी अधीनता को स्वीकार करें। सांसारिक तौर से बात कर रहे हैं हम, तो प्रभु का वचन हमें बताता है हम अपने जीवन के अंदर जो भी प्रभु की तरफ से अधिकारी हमारे ऊपर ठहराए गए हैं, उन सब के नीचे रहकर, उनकी अधीनता में रहकर, वो जो कहे उसके अनुसार करने से हमारे जीवन में सफलता आएगी। अब अगर इसी को आध्यात्मिक जगत में देख लें, अब यहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया है, हे सेवकों, अब सेवक तो जी देखो, संसार में जो नौकरी कर रहे हैं वो भी सेवक है, और जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं वो भी सेवक है। तो ये सिद्धांत जो है वो हम पास्टर्स पर भी लागू होता है। पास्टर्स के साथ भी इसलिए लागू होता है कि परमेश्वर हमको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं एक लीडर देता है, लीडर अगवा देता है, और जब हम उसकी अगुवे की अधीनता में चलकर सेवकाई करते हैं तो वो सेवकाई फलवंत होने लगती है। बहुत सी दफा हमने देखा कि हम जो है अपने अधिकारी का सामने बोलते हैं, उनको विरोध में बोलते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है विरोध उनका करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इससे कोई लाभ होने वाला आपको नहीं। मैं 30 साल से प्रभु की सेवा कर रहा हूं। जो मेरे अगुवे हैं, मेरे लीडर्स हैं, आज भी, चाहे वो उम्र में छोटे हो और चाहे वो उम्र में बड़े हो, अगर लीडर है तो उम्र में छोटा भी लीडर हो सकता है, उम्र में छोटा व्यक्ति भी आपका पास्टर हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि तो उम्र में मेरे से छोटा है, लेकिन कद और पद जो उसका बड़ा है, यानी जो अगवा है तो वो बड़ा है, और अगर हम उसकी अधीनता को स्वीकार करेंगे। अब बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि जो कुटिल हैं अधिकारी, उनके भी अधीनता में हमको रहना है। न केवल उनके, हाँ, जो भले और नम्र हो। हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, टिट फॉर टैट। लेकिन बाइबल का परमेश्वर टिट फॉर टैट का सिद्धांत नहीं बताता है। वो तो कहता है जी, कुटिल स्वामी हो, बहुत ज्यादा आपको डांटरा पिटरा हो, और आपके साथ हो सकता है कहीं कहीं अत्याचार भी हो जाता है, लेकिन बाइबल बोलती है फिर भी ऐसे अधिकारियों के, ऐसे लीडर के नीचे भी हमको रहना ही पड़ेगा, तभी अधीनता सफलता को लाएगी। तो हम यहां देखते हैं, आगे पढ़ दीजिए ब्रदर। पर उनके भी जो कुटिल हो, जो कुटिल है, जो गर्म मिजाज के हैं, गुस्से में शायद आपको कुछ बोल देते हैं, प्रभु का वचन कहता है उनके भी अधीनता में रहना।
प्रभु के वचन में एक जगह यह भी लिखा है कि जब वो तुम्हें डांटे, अधिकारी तुम्हें डांटे, तो स्थान मत छोड़ना। स्थान छोड़ोगे तो नुकसान होगा, स्थान नहीं छोड़ा तो फायदा हो जाएगा। भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न उनके जो भले हैं और नम्र हैं, परंतु वो जो गरम मिजाज के हैं और या कुटिलता है उनके अंदर है, गुस्सा है उनके अंदर, उनके लिए भी बाइबल बोलती है। आगे पढ़ दो, 20 तक जाना है। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, हो सकता है आपके इस सिद्धांत को पालन करने में आपको साथ अन्याय हो रहा है और आप क्लेश उठा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं आप, तो बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है? ये सुहावना है, अच्छा है। आगे, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है, समझाता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अधिकारी कुटिल है, अधिकारी कैसा भी है, पर हमें धीरज धरकर दुख उठाना है, यही परमेश्वर को भाता है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो ये परमेश्वर को भाता है। ये परमेश्वर को भाता है। इफिसियों 5:10 में हमने क्या पढ़ा था? यह परखो, यह जानो, ये जानने की कोशिश करो कि परमेश्वर को क्या भाता है। तो सब परमेश्वर को ये भाता है कि आप अधीनता में रहना सीखें। पत्नी पति की अधीनता में रहे, पति यदि कहीं नौकरी करता है तो वो अपने जो अधिकारी बॉस हैं उनके अधीनता में रहे, और सब लोग अपने अपने सिस्टम में, अधीनता का एक सिस्टम है जिसके नीचे प्रभु ने आपको रखा है, आप उसकी अधीनता में बने रहें। अगर आप शिष्य हैं तो गुरु के अधीनता में रहें। अगर आप एक सेवक हैं आध्यात्मिक जगत में, तो प्रभु ने कोई ना कोई लीडर आपके लिए रखा होगा, आप उसकी सुने, उसकी अधीनता में रहें, और आप देखेंगे कि इन द कमिंग डेज आपको सक्सेस आपको मिलने लगेगी। पर आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको अधीनता पसंद नहीं है। जिस भी व्यक्ति से सुनो, आज बहुत से लोग नौकरी नहीं करना चाहते, कारण क्या है? मैं किसी की सुन नहीं सकता था, मैं तो अपना बिजनेस करूंगा, और वो अपना ही बिजनेस करते हैं, चाहे वो मूंगफली बेच रहे हो, भले ही वो उनके बच्चे बेचारे दुख उठा रहे हैं इस आदत की वजह से। अब अगर मैं आध्यात्मिक जगत में बात करूं, तो आजकल एक बहुत ट्रेंड चला हुआ है, मैं तो इंडिपेंडेंट सेवा करता हूं। इंडिपेंडेंट सेवा करता हूं मतलब मैं अपने ऊपर किसी की अधीनता पसंद नहीं करता हूं। और ऐसे जो इंडिपेंडेंट सेवकाई करने वाले लोग हैं, मैंने बहुत कम फलते फूलते देखा है। लेकिन जहां आपके पास कोई, आपको ऊपर कोई अधिकारी है, लीडर है, अगुआ है, अभिषेक पाया हुआ कोई व्यक्ति है, और अगर आप उसकी मेंटरशिप में चल रहे हो, उसको आपने अपनी मेंटरशिप करने का अधिकार दिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से सफलता के चांस ज्यादा है। क्योंकि जब आप गलती करेंगे तो आपने अगर अपने मेंटर को अधिकार दिया है कि सर आप मुझे रेक्टिफाई करो, आप मुझे सही करो, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बोलो, तो हम बोलेंगे, या हमारे अगुओं को हम अधिकार देंगे तो वो हमको बोलेंगे। तो कहने का मकसद ये है, प्रभु का वचन कहता है ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। फिर यहां भी यही बात लिखी हुई है, ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ये परमेश्वर को भाता है, ये परमेश्वर को पसंद है, इस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है। ये सारी बातें एक ही समान है। लेकिन बहुत सारे लोग
आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे विश्वासी पास्टर की अधीनता स्वीकार नहीं करते। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 17 पद पढ़ो। अपने अगुओं की आज्ञा मानो। किसको कहा है ये? कलीसिया को कहा है। कलीसिया में कौन होते हैं? विश्वासी होते हैं। कलीसिया में आपको दो ही चीज दिखेगी, विश्वासी और लीडर। अब बाइबल बोलती है कि अपने अगुओं की मानो। इसका मतलब क्या है? यह बात सीधी सीधी डायरेक्टली उन विश्वासियों के लिए लिखी जा रही है जो विश्वासी है। और विश्वासी को परमेश्वर ने एक अगुआ दिया है, लीडर दिया है, जिसको अगुआ भी कहा गया है। और प्रभु का वचन कहता है अपने अगुओं की आज्ञा मानो। और दो बातें लिख दी यहां पर, देखिए, आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। अधीन रहो। आज्ञा मानना एक अलग बात है और संबिशन थोड़ा सा उसमें और ज्यादा। आज्ञा मानने के लिए कभी कभी हम मना भी कर देते हैं, लेकिन संबिशन जो है वही बिल्कुल थोड़ा सा होना चाहिए और ये बिल्कुल अलग सी बात है। अधीनता का मतलब है, मतलब अधीनता जो कह दिया वो लोहे की लकीर है, इससे मैं ना बाएं जाऊंगा ना दाएं जाऊंगा। ये जो दाएं नहीं जाऊंगा बाएं नहीं जाऊंगा यही सफलता लेकर आता है, क्योंकि आपके अगुवे की बात में दम है। यहां लिखा है उनके अधीन रहो। क्यों अधीन रहना अगुवों के? क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। कोई है जो आपके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करता है। कोई है जो परमेश्वर के सामने आपको आपकी समस्याओं को लेके जाता है। क्यों हमें अगुवे की सुननी है? क्यों हमें अगुवे की अधीनता में रहना है? क्योंकि अगुआ आपकी समस्या को लेकर परमेश्वर के पास जाता है और वहां जाकर आपकी समस्या को बताकर समाधान लाता है आपके लिए। हालेलुया। और उसी अगुवे ने जिसने आपको समाधान दिया, उसी अगुवे की जो आप धज्जियां उड़ाते हो और आप उनकी बात नहीं सुनते, उनकी अधीनता में नहीं रहते, उनको छोड़कर चले जाते हैं या उनको भला बुरा बोलते हैं। क्या आपके पास्टर ने कभी आपके लिए कुछ अच्छा नहीं किया क्या? लेकिन अक्टूबर महीना जो था ना, वो पास्टर्स एप्रिसिएशन मंथ था। पास्टर्स को एप्रिशिएट करने का मन था। पूरा महीना निकल गया, लेकिन कितने पास्टर को, कितने विश्वासियों ने पास्टर को एप्रिशिएट किया या धन्यवाद के दो शब्द कहे? हमें, आप बोलेंगे हमें तो पता ही नहीं था एप्रिशिएशन डे होता है। अच्छा, फादर डे होता है, मदर डे होता है, वैलेंटाइन डे होता है, वो सबको पता है। वो गूगल से आप निकाल लेते हैं कौन सी तारीख को आ रहा है, कब है। आप गूगल में डालिए ना कि पास्टर एप्रिसिएशन मंथ कौन सा है, आपको पता चल जाएगा। वहां तो आप वैलेंटाइन डे के लिए तो बड़े वो फादर डे, मदर डे, सिस्टर डे, इंडिपेंडेंट डे, ये डे, वो डे, ये डे, दुनिया भर के डे आपको पता है, लेकिन आपको एप्रिसिएशन डे फॉर पास्टर वो पता नहीं। कितना अच्छा होता कि सैकड़ों हजारों एसएमएस या व्हाट्सएप पे आपने मैसेज भेजे होते कि थैंक्स पास्टर, आप जैसे पास्टर हमको मिले, एप्रिशिएट किया होता। क्यों अपने अगुवे के अधीनता में रहना है और आज्ञा माननी है? क्योंकि तुम्हारे अगुवे तुम्हारे प्राणों के लिए जागते हैं, तुम्हारे बच्चों के लिए जाग के प्रार्थना करते हैं, जिनको परमेश्वर को लेखा देना है। आप तो यहां आकर आराधना करके चले जाते हैं, बट पास्टर इज अकाउंटेबल फॉर योर लाइफ। पास्टर से परमेश्वर एक दिन लेखा लेगा
कि मैंने तुझे 1000 आत्माएं दी थी, उन 1000 आत्माओं को तूने बर्बाद कर दिया, उनको तूने नाश कर दिया, तूने उनको लॉलीपॉप चुसा के भेज दिया, तूने उनको कथा कहानी में फंसा दिया, और परमेश्वर फिर हमें दंडित करेगा। और उसके बाद क्या लिखा है? क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, हाँ। जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, और वे ये काम आनंद से वे करें, ये काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस नंडी लेकर, ठंडी सांस ले लेकर के करें। पर क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। आपको ये ध्यान रखना, अगर आपने पास्टर को अप्रिशिएट नहीं किया, पास्टर को धन्यवाद नहीं दिया, पास्टर के लिए आपने प्रार्थना ही नहीं की, पास्टर को आपने आशीषित नहीं किया, तो इस दशा में आपको भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। पास्टर अगर सरफराज होगा तो आप पर भी आशीष आएगी, क्योंकि आशीष हमेशा ऊपर से नीचे आती है, अभिषेक हमेशा ऊपर से नीचे आता है, सेवकाई हमेशा नीचे से ऊपर जाती है। पढ़िए, एक और आयत पढ़िए, 1 थिस्सलुनीकियों 5:12। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं हाँ, कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखता है कि हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, वो कौन है? तुम्हारे पास्टर, तुम्हारे अगुवे, तुम्हारे लीडर, तुमको सिखाने वाले। आगे बेटा। और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, लाने वाले हैं, और तुम्हें शिक्षा देते हैं, और तुम्हें शिक्षा भी देते हैं, उनका और सम्मान करो, उनका सम्मान करो, उनकी बेइज्जती मत करो। उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। थोड़ा आदर के नहीं, बहुत आदर के योग्य। एक जगह बाइबल में लिखा है वो दुगने आदर के योग्य है, डबल। 1 पत्रस 2:13 से 17 पढ़िए। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। व्हाट अ वंडरफुल! प्रभु के लिए, प्रभु में जीना चाहते हो, प्रभु में बने रहना चाहते हो, तो प्रभु के ठहराए हुए, मनुष्य के ठहराए हुए, प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। अधीनता में रहो। अधीनता में सफलता है। हालेलुया, अधीनता में बने रहोगे, सुकून से रहोगे। आमीन। बलवा करने से मारे जाओगे, बलवा करने से कोई लाभ तुमको होने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आगे पढ़ो। राजा के इसलिए कि राजा के भी अधीन रहना है, चाहे वो कुटिल हो, चाहे कैसा भी हो, वह सब पर प्रधान है। वो सब के ऊपर मुखिया है, और उसको मुखिया नियुक्त करने वाला प्रभु है। जब तक कोई अधिकार ऊपर से नहीं मिलता है, आदमी को मिल नहीं पाता है। सारा अधिकार परमेश्वर की ओर से मिलता है। अगर मैं यहां एक पास्टर हूं और मुझे 500 परिवार प्रभु ने दिए हैं, तो ये परमेश्वर की ओर से हैं, और इसमें कोई छिन्न भिन्न नहीं कर सकता है। थोड़ी देर के लिए कोई छिन्न भिन्न करता है, सोचता है इधर से मैंने इधर उठा के ला लिए, देखा राजेंद्र डेविड को मैंने टल्ला दे दिया, या राजेंद्र डेविड की भेड़ों को मैं लेकर के आ गया। भेड़ तो मेरी नहीं है भैया, भेड़ तो यीशु मसीह की है, हम तो केवल चरवाए हैं। और बाइबल में लिखा है, भेड़ अपने चरवाहे की आवाज सुनती है, बकरी नहीं सुनती है। पर भेड़ की क्वालिटी है ये कि वो अपने चरवाहे की आवाज सुनती है, वो दूसरे चरवाहे के पीछे नहीं जाती है, और भले ही वो भटक भी जाए, एक दिन लौट के आती है, प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। आगे बढ़ दीजिए ब्रदर। और हाकिमों के, क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने, हाकिमों के, अधिकारियों के, हाकिमों के, क्योंकि वे कुकर्मियों को क्या देते हैं? दंड देने, और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। सुकर्म करने वालों की प्रशंसा की जानी चाहिए, और कुकर्म करने वालों को दंडित करना चाहिए। आगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, परमेश्वर की इच्छा, या परमेश्वर को ये पसंद आता है, या परमेश्वर को ये भाता है कि तुम भले काम करने के तुम द्वारा, भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि निर्बुद्धि लोगों की, अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। निर्बुद्धि लोग जो अभी भी अज्ञानता में बातें करते हैं, अज्ञानता की बातें करते हैं, अधीनता स्वीकार करने के लिए आपको मना करते हैं,
उनकी बातें को सुनना बंद कर दो, मत सुनो उसकी, उनको नमस्कार भी मत करो, उनको कोई प्रेज़ द लॉर्ड करने की जरूरत नहीं। आगे बेटा, अपने आप को स्वतंत्र जानो, अपने आप को कैसा समझो? स्वतंत्र जानो, स्वतंत्र समझो। पर हाँ अपनी इस स्वतंत्रता को हाँ, बुराई के लिए आड़ न बनाओ। स्वतंत्र है इसका मतलब ये नहीं हम बुराई के लिए स्वतंत्र हैं, हम भले काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, हम अच्छे काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई भी अच्छा काम करके आप पास्टर को आगे बताएंगे तो पास्टर आपको अप्रिशिएट करेगा, अधिकारी को बताएंगे वो भी आपको अप्रिशिएट करेगा। लेकिन आप कोई गलत काम करके आएंगे, गंदा काम करके आएंगे, तो पहली बात तो आपको पास्टर को बताने का हिम्मत नहीं होगा। बुराई करना बंद करके बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ मत बनाओ। परंतु यानी स्वतंत्रता इसलिए नहीं मिली है कि आप बुराई बुराई खेलते रहें, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। अपने आप को परमेश्वर का दास समझो। ये ध्यान रखो, चाहे आप कहीं भी खड़े हो, ये ध्यान रखो कि मैं सर्वेंट ऑफ गॉड हूं, मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं उल्टी सीधी बातें नहीं कर सकता, मैं बुराई बुराई में नहीं जा सकता, मैं बुराई बुराई नहीं खेल सकता हूं। हमारी आदत होती है कि कोई भी अनुपस्थित व्यक्ति वहां पे नहीं है, हम उसके बारे में भला बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। भला तो बोलते ही नहीं है, बुराई बोलना शुरू करते हैं, उसी को बुराई बोलते हैं। माय डियर, किसी भी अनुपस्थित जन की बात करें तो भलाई की बात करें, अच्छी, उसमें सद्गुण है उनकी बात करें, अवगुणों पर चर्चा ना करें। वो अवगुणों पर चर्चा करना ही बुराई करना है। आगे, सबका आदर करो, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, आपस में प्रेम रखो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो, और राजा का सम्मान करो। और राजा का सम्मान करो। इसका मतलब राजा की अधीनता में रहो। मेरे प्रिय लोगों, मैं बाइबल से आपको एक दो उदाहरण भी पेश करूंगा जिससे आपको यह समझ में आएगा कि अधीनता में सफलता है। परमेश्वर के वचन में से गिनती की किताब 7वां अध्याय उसके पहले पद से जब हम पढ़ते हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ इजराइलियों से बातें करके हाँ उनके पूर्वजों के घराने के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले। परमेश्वर एक दिन मूसा के पास आया और मूसा से कहा, 12 गोत्र हैं, 12 गोत्रों के लीडर्स के पास जा और 12 गोत्रों के लीडर से उनकी जो छड़ियां हैं उनको लेके आ। उनकी जो छड़ी होती थी, छड़ी जो है वो हमेशा अधिकार को बताती है, लाठी अधिकार को बताता है, और इन सब प्रधानों के हाथ में ये होती थी। इससे हम पहचान जाते थे कि ये प्रधान है। छड़ी हाथ में होना अधिकार को बताता है। हालेलुया। और ये उस छड़ी को लिए हुए घूमते थे। जैसे हम देखते हैं ना कि पुलिस वाला जो है, इंस्पेक्टर होता था, एक छोटी सी डंडी लेके घूमता है, और सिपाही होता तो थोड़ा बड़ा डंडा उसके हाथ में होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे जो गोत्र के प्रधान थे उन सब के पास एक एक छड़ी थी, और उस छड़ी को वो हाथ में रखते थे। वो अधिकार को बताती थी कि मैं किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति हूं। चलिए आगे बढ़िए। उन 12 छड़ियों में से हाँ। एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख। अब 12 छड़ियों को ले और 12 छड़ियों पे 12 गोत्रों के जो मूल पुरुष हैं उनके, यानी यहूदा है, रूबीन है, यूसुफ है और हारून है, ये जो 12 गोत्र थे, इन 12 नामों को लिख ले। आगे, और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख। लेवी नाम का भी एक गोत्र है, और लेवी गोत्र के नाम की जो छड़ी है उस पर किसका नाम लिख देना? हारून का नाम लिख देना। क्योंकि इजराइलियों के पूर्वजों के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी। सब गोत्रों की एक एक छड़ी लेकर मेरे पास आ जा। आगे, और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं, रख दे। उन 12 छड़ियों को लेकर आजा और मेरी उपस्थिति में आजा, वाचा के संदूक के पास आजा, जहां मैं तुझसे वार्तालाप करता हूं। मूसा से परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि लेकर आजा। फिर क्या हुआ? और जिस पुरुष को
मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेगी। परमेश्वर ने अपना मर्म, अपना भेद मूसा के ऊपर प्रकट किया और मूसा से परमेश्वर ने कहा कि जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उस छड़ी में, उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी और इजरायली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। अब देखिए, इजरायली जो बुड़बुड़ाते थे, जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी के अंदर कलियां फूटेंगी। हालेलुया। कलियां फूटने का मतलब है फ्लोरिश होगा। कलियां फूटने का जो अर्थ है यानी वो सरफराज होगा। हालेलुया। लोग उसको उसके अंदर पाए जाने वाली सरफराजी से उसको देखेंगे और कहेंगे ये सचमुच वो समाज है जिसे परमेश्वर ने आशीष दिया है, आमीन। या हालेलुया। ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर का चुना हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं क्या लिखा है। अतः मूसा ने इजरायलियों से ये बात कही। क्यों परमेश्वर ये सब कुछ कर रहा है? क्या जरूरत पड़ी परमेश्वर को कि ये 12 छड़ियों को बुला रहा है, मंगा रहा है? और प्रॉब्लम क्या थी? इजराइल की जो 11 गोत्र थे, ये मूसा पर, हारून पर हमेशा जब देखो जब आना और बुड़बुड़ाना, मूसा के खिलाफ बोलना, परमेश्वर के खिलाफ बोलना, हारून के खिलाफ बोलना। और परमेश्वर के वचन में एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी है कि परमेश्वर दिखला देगा कि वो किसका है। परमेश्वर दिखा देगा कि परमेश्वर की तरफ का कौन है। और ये बहुत ज्यादा जो है मूसा के खिलाफ बोलते थे, खुदा के खिलाफ बोलते थे और हमेशा बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना इनकी लाइफ में था। और परमेश्वर इस बात से परेशान हो गया था। इसलिए परमेश्वर ने प्रकट करना चाहता है परमेश्वर कि मैं किसका परमेश्वर हूं। मेरे प्रियो, आगे बढ़ना भाई। अतः मूसा ने इजरायलियों से ये बात कही और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने अपने पूर्वजों के घरानों के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। आगे इस प्रकार 12 छड़ियां हुई। 12 छड़ियों पर, और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। उन 12 गोत्रों में हारून का भी छड़ी थी। और हारून जो है वो लेवी गोत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में, मूसा आज्ञा पाकर वो छड़ियों को लेकर आया और साक्षी पत्र के उस सामने, उस यहोवा तंबू के के सामने अंदर रख दिया। आगे दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया। दूसरे दिन आफ्टर नाइट वो उस तंबू में गया और क्या देखा? तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी घराने के लिए थी, हाँ, उसमें कलियां फूट निकली। उसमें क्या फूट निकली? कलियां फूट निकली। अर्थात हाँ, उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पक्के बादाम भी लगे। उसमें कलियां निकली और क्या क्या निकला देखें, वापस पढ़ेंगे। हारून की छड़ी जो लेवी की घराने की थी, उसमें कलियां फूटी और अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूल गए। रात भर में सब कुछ हो गया। रातों रात परमेश्वर का प्रकटीकरण हो गया और पक्के बादाम भी लगे। लो साहब, फ्रूट भी आ गया, फल भी लग गए, बादाम भी लग गए। गॉड प्रूव करता है, परमेश्वर प्रूव करता है। मैं यहां पर रुककर आपको गिनती के 16 अध्याय में लेके जाना चाहता हूं और उसके 1 पद से लेकर 5 पद तक कोई मेरे लिए पढ़े। कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और इसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया। यहां पर एक ग्रुप बना लिया, बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया। इसमें रूबेनी भी शामिल थे और
जो बहुत सारे और जो थे, लेवी का परपोता भी शामिल था, कहात का पोता भी शामिल था, और यिसार का पोता पुत्र भी था, एलियाब के पुत्र दातान और अबिराम और पेलेत और ओन, ये सब शामिल थे। इन्होंने एक बहुत बड़ी मंडली बना ली। और उसके बाद क्या हुआ? और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए। किसके विरोध में बात की? मूसा और हारून। दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। वो मूसा और हारून को अपना लीडर मानने को तैयार नहीं है, बगावत कर रहे हैं, अधीनता में नहीं आना चाहते। दे आर अपॉइंटेड बाय गॉड, दे आर नॉट अपॉइंटेड बाय एनी मैन। मूसा और हारून परमेश्वर का दर्शन पाकर छुड़ाने गए थे, किसी व्यक्ति का दर्शन नहीं था वो। एंड गॉड सेंड देम, परमेश्वर ने उनको भेजा था। परमेश्वर ने उनसे कहा था मिस्र से निकाल के कनान लेके जा, और इनको चाहिए था कि ये परमेश्वर के दासों की अधीनता को स्वीकार करें। पर अधीनता स्वीकार नहीं करें वो तो कोई दिक्कत नहीं, चुप भी नहीं रह रहे हैं, बलवा कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ? और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत हो गई तुम्हारी लीडरशिप, अब बस करो। अब बस करो, बंद करो ये सब। अब हम लीडरशिप करेंगे, अब हम भी पादरी बनेंगे। तू भी पादरी बन सकते हो क्या? हम भी पादरी हैं। भाई अगर खुदा आपको बना रहा है तो जरूर बनिए, नो प्रॉब्लम। पर अगर खुदा बना रहा है तो आकर प्रभु के दास से बोलो कि प्रभु के दास, प्रभु ने मुझे बोला है कि मैं वहां फलानी जगह पे जाके सेवा करूं, झगड़ा करके क्यों जाना है? प्रेरितों के काम के अंदर वचन में है, लिखा हुआ है कि जब सेवकाई के लिए अलग करते थे तो जनता के सामने बुलाकर उन पर हाथ रखकर उनको विदा करते थे। हम भी आपको करते थे। और उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है। अरे यार तुम देखो, जब पवित्रता पे प्रचार करते रहते हो, जब देखो जब परमेश्वर के पास, परमेश्वर मूसा के पास जाता है, मूसा से परमेश्वर बोलता है जाओ उनको बोलो अपने आप को पवित्र करो। मूसा बेचारा वो की वो बात हारून को बोलता है, हारून बोलता है भाई पवित्र करो अपने आप को। तो ये इन्होंने क्या बोला मालूम है? ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं मंडली को कि सब तो पवित्र है, अब क्या पवित्र करे? सबका बपतिस्मा हो गया, क्या दोबारा बपतिस्मा लेवे क्या? मेरे प्रिय लोगों, पवित्र बनना इतना आसान नहीं है ना, इसलिए बार बार हमसे गलती होती है। बार बार प्रभु बोलता है पवित्र बनो, और ये क्या बोल रहे हैं? सब मनुष्य मंडली के पवित्र हैं। अगर पवित्र हैं तो कुड़कुड़ा क्यों रहे? पवित्र हैं तो बुड़बुड़ा क्यों रहे? पवित्र हैं तो विरोध क्यों कर रहे हैं? पवित्रता तो ये नहीं सिखाती है, पवित्रता तो संबिशन सिखाती है, अधीनता सिखाती है। और यहोवा उनके मध्य में रहता है। और तुम कहते हो परमेश्वर हमारे बीच में से चला जाएगा, और हमारे बीच में तो परमेश्वर रहता है। इसलिए हाँ, तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? लो, तुम मंडली में ऊंचे पद पर क्यों बैठ गए हो? अरे खुदा ने बैठा है इसलिए बैठ गए भाई। हालेलुया। मूसा को और हारून को किसने बनाया, किसने भेजा, किसने पाला, किसने पोसा, किसने बड़ा किया, किसने दर्शन दिया? मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया। जब मूसा ने अपनी समस्या बताई तो परमेश्वर ने हारून को उसका स्पोकमैन बना दिया। हारून इज नॉट अपॉइंटेड बाय एनी मैन, हारून इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय गॉड। गलती हारून से भी हुई है, लेकिन खुदा वो है जो धर्मी को खड़ा कर देता है। तुम कर लो खेती, गलती हुई, परमेश्वर ने डांटा पीटा, सब कुछ हुआ, लेकिन वही हारून आज जब उसकी छड़ी जब रखी गई तो हारून की छड़ी में कलियां, फल, फूल। अब आपके दिमाग में क्या है? अरे हारून ने तो लोगों को गुमराह कर दिया था, हारून की छड़ी में फल कैसे आ सकता है? अरे परमेश्वर वो है जो अपने चुने हुए को माफ करके फिर खड़ा कर देता है। हालेलुया। पर आपका पाप माफी के लायक होगा और आप माफी मांगेंगे तब माफ करेगा ना। और उसके बाद लिखा है, यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। अब बताइए,
मूसा का एक्शन क्या है और लोगों का एक्शन क्या है, जो मंडली है उनका एक्शन क्या है और मूसा का एक्शन क्या है। मूसा मुंह के बल गिरा, ही humbled himself, उसने आपको अपने आप को नम्र बनाया और नम्र बनाकर उसने क्या किया, पढ़ो। फिर उसने हाँ। कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, हाँ। सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है। मूसा ने चैलेंज को स्वीकार किया। गॉड विल शो, गॉड विल शो। 16वें अध्याय में हम देख रहे हैं कि वो कह रहा परमेश्वर दिखाएगा कि हम कौन है, मूसा कौन है और हारून कौन है, ये परमेश्वर तुम्हें बताएगा। और पवित्र कौन है और उसको अपने समीप बुला लेगा, और जिसको वह आप चुन लेगा, जिसको वो आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। अब आप देखिए यहां पर 16वें अध्याय में यह घटना हो रही है और 17वें अध्याय में परमेश्वर यह प्रूव कर रहा है कि हारून मेरा है और मूसा मेरा है। आमीन आमीन। 12 गोत्रों की छड़ी मंगाकर साक्षी पत्र के सामने डालने का रीजन मैंने आपको बताया है। परमेश्वर दिखा देगा कि कौन परमेश्वर का है और कौन परमेश्वर का नहीं है। ये लिखा हुआ है, बिहान को यहोवा दिखला देगा। 5वें पद में लिखा हुआ है, बिहान को यहोवा दिखला देगा। 5 पद पढ़ देना वापस से। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा हाँ, कि उसका कौन है। उसका कौन है, उसका कौन है और पवित्र कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला उसको लेगा, अपने समीप बुला लेगा, जिसको वह आप चुन जिसको लेगा, वो आप चुन लेगा। उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। और उसी के बाद 17वें अध्याय में ये छड़ी वाला एपिसोड आ जाता है और परमेश्वर ने यह प्रकट करने के लिए कि मूसा मेरा है और हारून मेरा है, हारून मेरा है, ये प्रकट करने के लिए सबकी छड़ियों को मंगाकर साक्षी पत्र के वाचा के संदूक के पास लाए गए, तंबू में लाया गया और हारून की छड़ी फलवंत छड़ी होगी, हालेलुया। फ्लोरिश हो गया। हारून की छड़ी के फ्लोरिश होने का रीजन क्या है? अधीनता। अधीनता। आपको सबको पता है मूसा और हारून दोनों सगे भाई हैं और हारून बड़ा भाई है और मूसा छोटा भाई है, लेकिन परमेश्वर ने इसको चेंज कर दिया। परमेश्वर ने मूसा पर अपनी दृष्टि की और मूसा को कहा कि तू जाकर मिस्र को हिला दे। तब मूसा ने जब अपना एक्सक्यूज दिया तब परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरे भाई को, बड़े भाई को तेरे साथ दूंगा, वो तेरा स्पोकमैन होगा। बड़ा भाई होने के बाद भी वो छोटे भाई की अधीनता में चला गया और अधीनता सफलता को लाती है। हालेलुया। मूसा के चरित्र को भी देखिए यहां पर। मूसा के लोग विरोध में बोल रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे, बुड़बुड़ा रहे, बट ही हम्बल हिमसेल्फ, उसने अपने आप को नम्र रखा। और परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है कि मूसा तो सब जाति के अंदर जो था वो कौन था? नम्र व्यक्ति था। तो 17वें अध्याय में हम देखते हैं कि हारून की छड़ी में फल फूल लगे, वो फ्लोरिश हुआ। क्यों फ्लोरिश हुआ? कि जब परमेश्वर ने उससे कहा तुझे अपने छोटे भाई की अधीनता में रहना है, और उसने उसको सहर्ष, उस आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लिया और इसी कारण से वो आशीषित हुआ। उसकी छड़ी के अंदर परमेश्वर ने यह प्रकट किया कि यह मेरा है। आज मैं एक और उदाहरण देकर के बताना चाहता था लेकिन समय खत्म हो रहा है, लेकिन मैं बता देता हूं आपको। मूसा और यहोशू दोनों गुरु चेले हैं। मूसा
मैं एक्सोडेक्स 17 में बोल रहा हूं, निर्गमन 17 अध्याय के अंदर मूसा जो है, जो पर्वत के ऊपर जाना है, पढ़ दीजिए जरा 17 का 8 से 16। तब अमालेकी आकर रपीदीप में इजरायलियों से लड़ने लगे। हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई अमालेकी और जो है इजरायलियों के बीच में लड़ाई हुई। उसके बाद क्या हुआ? तब मूसा ने यहोशू से कहा, मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले, आगे, और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। बाहर जाकर तू अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए परमेश्वर की लाठी यानी परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार लेकर पर्वत पे जाऊंगा, पहाड़ी की चोटी पर खड़ा और मैं रहूंगा। खड़ा रहूंगा, और वो लड़ाई मेरी अधीनता में होगी। हालेलुया। वो लड़ाई मेरी अधीनता में होगी। लड़ने वाला जरूर तू होगा, लेकिन वो लड़ाई मूसा के हाथ के नीचे हो रही है। और जब तक बाइबल में लिखा, पढ़ देना भाई जरा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। 2 जनों को लेकर, हारून और हूर को लेकर ये चोटी पे चले गए। आगे, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इजराइल प्रबल होता था। हाथ के नीचे रहोगे तो भाग्यवान रहोगे। हालेलुया। हाथ के नीचे रहोगे तो सफलता को प्राप्त करोगे। आमीन। अधीनता को बता रहा है, हाथ के नीचे रहना। मूसा का नेतृत्व को स्वीकार करना, पति की नेतृत्व को स्वीकार करना, माता पिता की नेतृत्व को स्वीकार करना, और विश्वासियों के लिए चाहिए कि वो अपने अगुवों की नेतृत्व में अपना जीवन को व्यतीत करें। नेतृत्व में जब आप रहेंगे, यानी आप जब अधीनता में रहेंगे, तो सफलता आपके पास खुद चल के आएगी। हालेलुया। लिखा है, पढ़ो आगे। परंतु जब जब वह उसे नीचा करता, तब जब हाथ हटता था, हाथ के नीचे सफलता थी, हाथ जब थक गए तो सफलता जाने लगी और पराजय आई। लेकिन जैसे ही अपनी गलती का एहसास हो गया, मूसा के पास शायद उसने खबर भेजी होगी कि हाथ ऊपर रख, तेरा हाथ अगर मुझ पर है, तेरे हाथ ऊपर रखने से मुझे सफलता मिलती है। अगुओं की अधीनता में रहोगे, सफलता खुद चल के आएगी। और उसके बाद क्या हुआ ब्रदर, पढ़ो। पर जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया। मूसा बूढ़ा हो गया था और उस पे थकान हो गई, तो वो बैठ गया। और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। सूर्यास्त तक उसने अपने हाथों के नीचे उस युद्ध को जितवाया। यहोशू उसके हाथ के नीचे नेतृत्व में लड़ाई कर रहा है। हालेलुया। और जब हम किसी के नेतृत्व में रह करके काम करेंगे, सेवकाई करेंगे, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे या और कोई काम करेंगे, सफलता जरूर हमको मिलेगी। कोई तो बोले हालेलुया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो आज मैं अपने कथन को यहीं विराम करता हूं, सिर्फ इस बात के लिए कह करके, बच्चे माँ बाप की अधीनता में रहे, पत्नी पति की अधीनता में रहे, सेवक अपने राजाओं के और अधिकारियों के अधीनता में रहें, और आत्मिक सेवक भी अपने लीडर्स की अधीनता में रहें, विश्वासी अगुओं की अधीनता में रहें, और ऐसा करके एक बड़े युद्ध को हम जीत पाएंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर हम अंतिम प्रार्थना करें। स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज की सुबह आपने वचन को बांटने के लिए सौभाग्य दिया। अधीनता में सफलता है प्रभु। जब हम अपने अगुओं की अधीनता में रहेंगे, आपके ठहराए हुए लोगों की अधीनता में रहेंगे, आपके द्वारा ठहराए हुए सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो मैं बताता हूं प्रभु, हम जानते हैं कि हमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु। हर एक परिवार को यीशु के नाम से आशीष कहता हूं। इनके घरों में आशीष दे, घरों में से बीमारी को दूर कर, निराशाओं को दूर कर। प्यारे खुदावन प्रभु जी,
तेरे भवन जल्दी खुलने के लिए मदद कर, ऑनलाइन सर्विस में जुड़े रहने के लिए मदद कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती ही रहे। और हम सब मिलकर बोले आमीन एंड आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।